चलो, एटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा मेरी हेल्थ डाउन है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इस सेशन में वो लोग जो भी देखते हैं ना, पहले पुराने देखना केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। एप्लीकेशन में जो लोग देख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के ओल्ड वीडियो आप कंप्लीट करो, ये उसी को समझ आएगा जिसको थोड़ा बेस आता होगा। जैसे नो बेस नहीं आएगा तो ये वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। इसमें सारा एडवांस ही चलेगा। अभी 2-4 क्लास तो चलवा रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। इसमें भी आपकी ठीक ठाक क्लास ले लेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन का जो बचा उसे करेंगे, फिर देखते हैं जरा फिजिकल इनऑर्गेनिक साथ में लेंगे, ठीक है। चलो, सबको एक साथ गुड इवनिंग। जरा थोड़ा 5 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, आगे आ जाओ। कल हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कल लास्ट कहाँ छोड़ा था, मुझे लास्ट क्लास बताना जरा। जैसे नो लास्ट क्लास में जहाँ छोड़ा था, चलो ठीक है। ओके, गुड इवनिंग। इस क्लास में वही लोग आना जिन लोगों ने पिछला वाला देखा हुआ है। ओल्ड केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करके इसमें घुसना, वरना या कुछ पल लेनी पड़ेगा। या मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है बस कुछ नहीं आता, बस आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कुछ भी नहीं आता है। तो उस चीज से बचना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कहाँ छोड़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट में यही बोला था ना कि जैसे SF6 है वो बनेगा, SCl6 नहीं बनेगा, SBr6 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। बोला SH2 बनेगा, लेकिन SH4 नहीं बनेगा, SH6 नहीं बनेगा, ये चीजें नहीं बनेंगी। जैसे नो यही कल बातें हुई थी, ओके। हमने कहा जो SFCl सल्फर है, ऑक्सीजन कितना है? 8 एटॉमिक नंबर है, 2 एंड 6, 1s2 2s2 एंड 2p में 2 तो 4 और 2 6, यही सल्फर का भी होगा। कहीं वहाँ 3s2 3p2 में आएगा, 3s2 3p में यही हो जाएगा। 2 तो 4 और 2 6। तो अगर मैं इसका बनाना चाहूँ सल्फर का, तो 3s में तो 2 ही है और p में 2 है। p में कितने हैं? 2 है। जब इसको SH2 बनाना था आपको, तो यहाँ पे नो नीड ऑफ एक्साइटेशन। अगर आपको SH2 बनाना है, अगर आपको क्या बनाना है? SH2। अगर आपको SH2 बनाना है, अगर SH2 बनाना है, अगर इफ यू वांट टू फॉर्म, यदि आप बनाना चाहते हो SH2, अगर आपको SH2 बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटेशन। देयर इज नो नीड, यहाँ पे कोई नीड नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, यहाँ पे क्या है? एक्साइटेशन की कोई नीड नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटेशन कहने का मतलब क्या है? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो वहाँ पे बंदा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए 2, और आपने H के 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, एक H और 2 H, SH2, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जब आप SH4 बनाने जाओगे, जब आप SH4 बनाने के या SH6 बनाने के, क्या बनाने के? SH4। तो अगर आप SH6 मान के चल दो, पहले SH6 बनाने के, तो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे, ये P में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, P में भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना है? 6 बॉन्ड बनाने। कितने बॉन्ड बनाने? सल्फर के 6 बॉन्ड। तो आपने क्या किया? पहले इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, तो आपको क्या मिला? ये S का डब्बा ऐसे ही मिला, और P के ये 1 2 और 1 3। आपको कह रहा है 6 डिमांड है, 1 2 3 4 डब्बे मिल गए। इसका मतलब आपको आगे क्या चाहिए? डी भाई साहब चाहिए। डी फॉर कुत्ता। कुत्ता कौन होता है भैया? कहते हैं ना कुत्ता कौन है भाई। तो आपको क्या चाहिए? डी फॉर डॉग चाहिए, यही ना कहते हैं? डी फॉर डॉग भाई चाहिए आपको आगे। 1 2 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो आपको क्या चाहिए? 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 डब्बे ये चाहिए। तो यहाँ आपको इतना एक्साइटेशन कराना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इतना एक्साइटेशन कराना है, ये इतना एक्साइटेशन कराना है, तो आपको सराउंडिंग क्या होना चाहिए? जो सराउंडिंग है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करोगे, सराउंडिंग को जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लाओगे, तो वहाँ क्या होगा? सेंटर पे उतना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, यही तो बातें की थी, एनर्जी उतनी ज्यादा, यही बातें की थी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो जितनी एनर्जी कंपनसेट हो रही है, तो उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनी है, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सराउंडिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
सराउंडिंग क्या चाहिए आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सराउंडिंग क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसलिए ये नहीं बनेगा, इसलिए ये भाई साहब नहीं बनेगा। सराउंडिंग आपको क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलना चाहिए। सराउंडिंग क्या मिलना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सराउंडिंग क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसलिए ये भी नहीं बनता है। ये कल की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 4 कौन है बाकी, और बिना आप हट जाओ क्लास से, चलो आगे आ जाओ। 4 कौन है और आ जाओ। अजय कुमार, शिवानी। हाँ भाई शिवानी, शिवानी कौन है, ये पहली बार दिख रही है क्लास में। शिवानी को कुछ टाइम पे झटके जैसे लगते हैं। ठीक है चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। SCl6 बनेगा, SCl6 जैसे मैंने यहाँ ये लिखा ना कि SCl6 बनने की कोशिश करेगा। एक एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, एग्जाम में याद नहीं रखना। एक SCl6 को देखो क्या है, ये रहा SCl6, क्या बनेगा, SCl6 आपको लग रहा बनेगा, SCl6 SCl6 आपको लग रहा, बता दो तो सर हाँ बनेगा, प्यार से ही कह दो हाँ बनेगा। सल्फर को देखो, ये तो है ना ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम, सेलेनियम, टोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलोनियम और पोलोनियम, यही तो है सारे के सारे। तो अगर इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ईच मेंबर का, इस ग्रुप के 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बातें की थी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या था, 1s2 8 वाले का 1s2 2s2 2p में 2p में 2 2 4 2p में 2, तो केवल pq प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, ns2 np2 होगा। ये बातें की थी। अभी जब वो पढ़ाऊंगा वहां बात करूंगा। आपको 6 चाहिए, पहले इसको यहाँ भेज दो, पहले इसको यहाँ भेज दो। एक 4 और कल आपको 4 डब्बे तो मिलेंगे खाली जब आप Cl को इंट्रोड्यूस कराना चाहोगे। फिर आगे क्या चाहिए आपको, इसके भी तो 6, इस डी का ऑर्बिटल भी तो चाहिए आपको, 1 2 3 4, डी का भी तो चाहिए, पी का तो मिल गया आपको, px py और pz। हाँ px py और pz, dxy dyz। अरे यार अच्छा अच्छा मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भूल जाता हूँ। dx² - y² एंड dz²। ओके, तो 2 डब्बे ये भी तो चाहिए इसके, टोटल इतना कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है आपको, ऐसे कर सकते हो आप, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। मैं इतना गंदा क्यों लिख रहा हूँ, मेरे को तो शॉर्ट भी बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 1। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है ऐसा, यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सल्फर और क्लोरीन की है लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लगभग इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच जैसे करती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग मैच जैसे करती है। जैसे ना इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मैच जैसे करती है, तो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे लेस पार्शियल पॉजिटिव होगा। सेंटर पे क्या होगा, लेस पार्शियल पॉजिटिव। सेंटर पे अगर लेस पार्शियल पॉजिटिव होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड तो वीक ही होगा ना, बॉन्ड क्या चाहिए, वीक चाहिए। एक बात याद रखो, हाँ बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अच्छी बॉन्डिंग, बॉन्ड वीक हो गया तो बॉन्ड ही कहाँ से बनेगा, SCl6 पॉसिबल नहीं है। एक बात याद रखना, जब भी आप सराउंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड करोगे, सराउंडिंग जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड करोगे, सराउंडिंग में जब भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करोगे, तो हमेशा ऐड करोगे तो जो आपको हमेशा क्या हो जाएगा, स्टेबल बॉन्ड, हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। अब एक बात लेके चलो आप दिमाग में, हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो आप हमेशा नॉर्मली FN और O को ही देखते हो। हमेशा आप क्या देखते हो सराउंडिंग में, FN O को। कभी आपने H वाला देखा, कभी बोलो H वाला देखा, हमेशा आप क्या देखते हो, इन्हीं को देखते हो। यही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, इससे ज्यादा फालतू आप कभी नहीं देखते होंगे। बताओ मुझे, ये सुनो, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ऐसा कभी आपने नेचर में देखा ऐसा कंपाउंड? बरका कल मुझे आपको देख के हंसी आ रही थी, आपका कमेंट पढ़ के जो आप कर रहे थे, ये है केमिकल बॉन्डिंग के बाद नेम रिएक्शन। आपको पता ही नहीं हम 3 महीने से कहा है, ऐसे नो। फिर मुझे हंसी आती, मैंने कहा यार आप मतलब कर देते हो कमेंट, क्या कर देते हो, पेन है चलो ऑनलाइन है, चलो चलो कोई बात नहीं। बट चलो, ऐसा कभी देखा आपने, सच बताना मुझे, क्या ऐसा कभी देखा आपने, क्या ऐसा कभी देखा, बताना मुझे। ऐसा देखा मुझे कि भाई साहब बड़े चौड़ में 4 बॉन्ड बना रखे। फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बना रखे, फास्फोरस ने 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5। तो क्या कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, देखा है जिंदगी में ऐसा स्ट्रक्चर, ये पॉसिबल ही नहीं है।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ओप्पो का प्रचार हो जा रहा है फालतू में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बता दो मुझे। अभी सराउंडिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए 5 बॉन्ड बनाने के लिए, जितनी एनर्जी उसको कंपनसेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सराउंडिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो भाई ये नहीं बनता, ये कभी आपने देखा ही नहीं। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अब दिमाग में बोराजीन चल रहा होगा ना, बोराजीन में बोरोन की वैकेंट ऑर्बिटल होती है, डी पाई पी पाई कनेक्शन होता है, उधर क्या होता है? डी पाई पी पाई के बीच बॉन्ड बनता है। बोराजीन से कनेक्ट मत कर देना। आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ। एक गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरा उसे करवाता हूँ। पहले मैं इसी को कराने के मूड में था। चलो अभी देखते हैं जरा लेक्चर लिखो। अरे यार ये शॉर्ट क्यों करवाया? नहीं नहीं क्वेश्चन लिखो आप, यहाँ शॉर्ट करवा दिया, यहाँ सॉर्ट कर दिया मैंने। चलो ठीक है, जिस बैच में जितनी डिमांड है ठीक है वहां सॉर्ट था। क्वेश्चन ऐसा दे रखा था, क्वेश्चन गेट का है, लिखो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये गेट 2016 का क्वेश्चन था, गेट 2017, ये गेट 2017 का क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखा था S4N4, S4N4 रिएक्शन विद SnCl2, SnCl2 के साथ रिएक्शन था और MeOH सॉल्वेंट दे रखा था। क्या दे रखा था? MeOH सॉल्वेंट, मीथेनॉल में दे रखा था। अब पोलर ए प्रोटीन, पोलर प्रोटीन, ये सारा रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म के 4 वीडियो देख लेना आप 2 दिन के अंदर, वो कंफर्मेशन एनालिसिस पूरा करना, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब आपको मेरा साथ देना, ये चीजें पूरी करना, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म आगे करूंगा। ठीक है, ये ऐसा है। और यहाँ क्या दे रखा था? AgF, क्या क्या AgF, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का हो गया। दिस आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरे को ये मत बनाना रिएजेंट पूरा पढ़ाओ, टाइम नहीं है इतना। वो आप बाद में देख लेना, जिसको लगा कि हाँ भाई ये बंदा पढ़ा रहा है, वो बाद में बात करना। ये ऐसा है। और यहाँ पर S4, या तो F जुड़ेगा, S4N4 और F4। अब इनके स्ट्रक्चर दे रखे थे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन आधा नहीं देता है कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन, उसने वहां स्ट्रक्चर भी दे रखे थे इनके 17 के 16 के, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन था। अब इसने इसका बना के दे दिया, S डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड S, S N डबल बॉन्ड, ये ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ क्या था? F F, ठीक है, F F F, एक F, 2F, 3F और 4F। पहले मैं स्ट्रक्चर चेक कर दूं, मैं गलत ना बनाऊं। इसके 2 स्ट्रक्चर, हाँ इसके 2 स्ट्रक्चर मैं बना के दे रहा हूँ आपको। पहला स्ट्रक्चर ये था इसका, फर्स्ट स्ट्रक्चर तो इसका ये था पहला। अब इसका मैं दूसरा बना रहा हूँ। पहला मैं गलत ना बना दूं, क्योंकि मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहता। चलो ठीक है, फिर सही हुआ यार तुम्हारे मास्टर को। अब इसका मतलब याद भी चीज है, जब मैं याद करने पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ। एग्जाम में याद की भी चीजें नहीं आती, आप हमेशा नोटिस करना, आपके कॉन्सेप्ट आते हैं। और हमारे एनटी में एक लड़के ने इतनी अनलिमिटेड मेहनत कर दी जिसका कोई सवाल नहीं, वो लगा रहा है इधर उधर से क्वेश्चन, ये पास वो पास, लास्ट में पास ही हो गया बंदा। सर अभी अच्छा ठीक है ओके ओके, चलो ठीक है। यहाँ पे एक F, अबे नहीं, आपके बैच में तो होता है यार। आपके बैच में कुछ लोग लड़कियों ने क्या कर रखा, व्हाट्सएप पे वो लगा रखी, जैसे हम मैसेज भेजते लिंक नहीं जाती, तो मेरे पास बैक का टाइम नहीं होता ना, मैं सोच भी नहीं पाता हूँ किसको भेजा किसको नहीं भेजा। इसका ये स्ट्रक्चर है और एक ये है, इसके ये 2 स्ट्रक्चर है A एंड B, इसके 2 स्ट्रक्चर है। अब इसके भी है, इसके बना रहा हूं मैं यहाँ। पहला स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड, अरे अरे अरे, S डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड S, S N, S डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड S, S डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड N, S डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड S, S डबल, अबे अबे नाला है, क्या कर रहा है ऐसे, क्या कर रहा है ऐसे? S डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, S डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड S, S डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड S, S डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड S। चलो अब क्या है, इसके 2 स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर भी बना लो। सराउंडिंग क्या दे रखा है आपके पास? H दे रखा है, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, एक ये है। इसके 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। चलो आ जाएगा दूसरा। दूसरा यहाँ पे क्या है? SNS, 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 SNS। अब क्या दे रखा है? H, एक H, 2H, 3H, 4H।
S4N4F4। अब मुझे बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है आपका आंसर, आप किसके साथ हो? शिवानी कौन है? शिवानी क्लास में रहती है या आज ही आई फर्स्ट टाइम? हु इज दिस शिवानी? चलो, S4N4F4 सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे? 1 2 3 और 1 4। सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है और आपने सराउंडिंग क्या जोड़ दिया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपने सराउंडिंग क्या जोड़ दिया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। या देखो, या देखो, सल्फर कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 6 बॉन्ड। आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग जोड़ दिया। या देखो, या इसमें और इसमें कौन सा पॉसिबल है? ये वाला पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सल्फर के सराउंडिंग में अगर 4 बॉन्ड बना रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भेजोगे तो एक्साइटेशन फास्ट करेगा। एक्साइटेशन जितना फास्ट करेगा, क्यों करेगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा सराउंडिंग पे उतना पार्शियली पॉजिटिव चलेगा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड उतना रिलीज होगा। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। अच्छा, रोज रहते हो? दीवानी कौन है? अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे इतने गुस्से में मत बोलो यार, तो इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? इतने गुस्से में मत बोलो यार भाई। कोई बात नहीं, हाँ मेरे से गलती हो गई, गुस्से में मत बोलो यार इतने। रोज तो रहते हो। चलो कोई बात नहीं। इसमें कौन सा बनेगा? ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। नाराज नहीं होना यार, कोई बात नहीं, रहते हो, मैं मजाक कर रहा हूँ जरा। चलो, इस वाले में सल्फर में 1 2 3 और 1 4। गलत। 4 कौन बना रहा है? सराउंडिंग आपने क्या दिया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्साइटेशन नहीं करा पाएगा। जो एस डी का सेपरेशन एक्साइटेशन कराना डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? इसमें कौन सा बनेगा? ये वाला। ये नहीं बनेगा। पूछा था, ठीक है, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। प्रीवियस क्वेश्चन था, आपके उसमें डायरेक्टली आ जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात, हाँ ओके ओके, ठीक है। ठीक है चलो आगे। अच्छा मैंने तुम्हें, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें ही कहता हूँ क्या? मैंने, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं समझ गया। ठीक है चलो, ठीक है। अगर सल्फर को 4 बॉन्ड बनाना है तो आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंट चाहिए जो एक्साइटेशन क्या करे? जल्दी करे। क्योंकि इससे बनने वाला बॉन्ड क्या होगा आपका? अच्छा बनेगा। वो एक्साइटेशन एस से डी अगर आप ले भी जाओगे तो वो उस सेपरेशन के गैप को क्या कर देगा? जल्दी फिल करने की कोशिश करेगा। ओके ओके, आगे लिखो जरा। एक्साइटेशन पॉसिबल है, ठीक है, देखो। ओके ना, डी के इलेक्ट्रॉन को आप पार्टिसिपेट करवाना चाह रहे हो, वहां पे लिख देना। अगर आप डी के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना चाहते हो, आप जितनी ज्यादा डी के ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना चाहते हो, हमेशा आपको सराउंडिंग क्या लेना है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेना है। सराउंडिंग क्या लेना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट आगे आ जाएंगे। चलो हो गया ये इतना। एक और क्वेश्चन है गेट 2017 का। एक और क्वेश्चन है, देखो केमिकल बॉन्डिंग में आपको थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ, डिप्स में दूंगा, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आप पीछे का वो करते रहना। ऑर्गेनिक हमारे साथ लेके चलेंगे, कल मैं शायद 4 या 5 नेम रिएक्शन करा के उसे उसको भी कंप्लीट करवाने की। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साथ साथ लेके चलते हैं। फिजिकल पे मैं थोड़ा पहले सोचूं फिजिकल कराऊं, आप बोल देना अगर थर्मो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स क्वांटम में से कौन सा करवाना है आप बता देना। एक क्वेश्चन फिर आपको दे रखा है, क्वेश्चन याद नहीं करना है, लिखो 2017 की। मैं थोड़ा क्वेश्चन की फोटो खींच लूंगा। अब ये मत कहना ये मास्टर यहीं पे फोटो खींचता है, ठीक है? मेरे पास ये मत कहना कि यहीं पे फोटो खींचता है, ठीक है? ऐसा न कहना। हमें ना बुलाना, ऐसा है। पी पी डबल बॉन्ड एन, पी डबल बॉन्ड एन, पी एन डबल बॉन्ड पी, और ये आपको यहाँ दे रखा है एक्स, यहाँ दे रखा है एक्स, यहाँ भी 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 दे रखा है एक्स। आपको पूछा है, आपको पूछा है एक्स इक्वल टू है क्या? अबे एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? बी आर। एक्स इक्वल टू दे रखा है बी आर सी एस थ्री, बी आर कॉमा सी एस थ्री और सी एल और एफ। एक्स की ये दे रखा है। अब आपको पूछा पहला क्वेश्चन, मैंने यहाँ पूरा क्यों नहीं पढ़ाया तो बच्चों को ये वाला। चलो चलो ठीक है ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है क्या पूछा हुआ है? अच्छा ये होगा था। चलो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या? आप जरा देखो इसमें पहला जो, अरे यार ये से यहाँ क्यों किया? चलो पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि बॉन्ड लेंथ का एक्साइल, पहला है पागल हो रहा क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ की पूछा ना, अरेंज द फॉल। चलो ठीक है ठीक है, क्वेश्चन इसने ऐसा लिखा, आगे दे रखा, ठीक है, देखो कितना छोटा लिखा हुआ। अरेंज द फॉलोइंग ये दे रखा था, फिर इसके आगे लिखा था अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग,
अरेंज द फॉलोइंग, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही लगेगा इसमें। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग, क्योंकि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर आंसर लिखा बट आप लिखा इन इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जो आप लिखते हैं इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ P2। अब ऐसा ना पाई एन स्ट्रेंथ, देखो उसने पूछा नहीं बट ऐसा दे दिया, नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ की ऑर्डर। अच्छा ठीक है, आप गुस्से में नहीं, इट्स ओके। चलो प्रियंका, प्रियंका ने बहुत, कौन सा है जो बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हैं, कुछ ने कहा था हम बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आराम से पढ़ाओ। तो आराम से ही पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आराम से। चलो बता दो जरा, आपको P2N पाई स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है आपको, स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्ट्रेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। बता दो जरा स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे करोगे, स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना आपको, ठीक है। एक्स क्या लोगे आपकी वहां पे, P2N पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, P2N पाई स्ट्रेंथ मतलब किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये तो कह रहा है कि इस एक्स की जगह आप क्या लगाओगे, इनकी जगह, कि आपको जो चीज है इसको हटा के यहाँ पे क्या लगाओगे, एफ लगाओ, एफ लगाओगे या Cl लगाओगे, वो कब ज्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, Cl लगा के या Br लगा के, Cl लगा के या Cl लगा के या CH3 लगा के, कहाँ क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था ना, सराउंड जितना ज्यादा या सराउंडिंग जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा वो क्या करेगा, बॉन्ड को उतना स्ट्रेंथ करेगा। तो P2N पाई दे रखा हो, तो क्वेश्चन में नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बॉन्ड बीच जो पाई बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच जो पाई बॉन्ड बन रहा है, उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड करती है सराउंडिंग एटम पे, यस या नो। तो P और N के बीच, जो आपका P और N के बीच जो पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ जो पाई बॉन्ड बन रहा है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, पाई बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली सराउंडिंग पे डिपेंड करेगी, उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली सराउंडिंग पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, सराउंडिंग पे। और हम बार बार कहते हैं सराउंडिंग जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा सराउंडिंग पे डिपेंड करेगी, और ये अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो 110% बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सराउंडिंग जो सबस्ट्रेट आपने लगाया, सराउंडिंग सबस्ट्रेट जो आपने सराउंडिंग सबस्ट्रेट लगाया डायरेक्टली, डायरेक्टली समझ आ रहा है, ये हाँ हाँ बोलो या ना ना बोलो। तो सबसे पहले क्या आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव F, देन Cl, देन Br, देन CH3, ये क्या है, P2N, P2N पाई स्ट्रेंथ ऑर्डर, P2N स्ट्रेंथ ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑर्डर, ऐसे लो ये कर देंगे, ये कर देना, ओके आगे आ जाओ। चलो आगे आ जाओ, चले चलो, समझ आ रहा है, हाँ या ना तो बोलो भाई, 23 मिनट के उसमें हाँ या ना तो बोलो। बरका कह रहे सर अभी तो, अब तो बख्श दो। अच्छा मैंने तो ठीक है आपको बख्श रहा हूँ यार, अब पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं यार बरका थोड़ा, ठीक है ऐसा नहीं है। चलो आगे, यस या नो, हाँ बोलो भाई अगर आ रहा है तो, आ रहा है, चलो बरका समझ आ रहा है, हाँ या ना बोलो जरा, मैं कमेंट खोल देता हूँ जरा, रुको हाँ मैं थोड़ा जरा कमेंट खोल दूँ, ये यहाँ की होता है, ठीक है इस की से, चलो कमेंट बता दो, मैं कमेंट देखूँ जरा, ला 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 ला, राधा और राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा, राधा ढूंढ रही, पता नहीं कब हमारी राधा आई थी क्लास में, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा श्याम देखा या नहीं देखा, पर आप ये बताओ केमिकल बॉन्डिंग पुरानी वाली पढ़ी, जिनको आता है नहीं, जिनको कम आता है पुरानी वाली, या ओल्ड केमिकल बॉन्डिंग देखना पहले, ये एडवांस वाला मत पकड़ लेना, एडवांस केमिकल बॉन्डिंग मत पकड़ना भाई, भाई एडवांस वैसे समझ आएगा, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, आपने अगर वो मोटी सी बुक खरीदी ना, एक वो आ रही है किताब बेचने वालों की, कुछ नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप सिर्फ अपना टाइम लॉस करोगे,
क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि आयोग में अब अच्छे अच्छे बच्चे, जैसे हमारे सर ही चले गए हैं, हमारे सर चले गए तिवारी सर, तो वो पेपर बनाएंगे तो फाड़ के रख देंगे, ऐसे लोग दुनिया हिला देंगे। चलो ऐसा है, क्या क्या दे रखा ना, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। चलो ओके, 3 दे रखा है। ला 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 ला। चलो ये ऐसा था, ठीक है, चलो ये ऐसा था। नेक्स्ट ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपके साथ अच्छा करना होगा, क्योंकि पिछले बैच में सिलेबस सिलेबस कैसा रहा, सिलेबस रहा, लेकिन जो पढ़ा है वो पेपर में था। आपके हिसाब से भी वही चल रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। शाबाश, राधा कह रही है सुबह वो सारा हाइब्रिडेशन का पोर्शन करते हैं, बहुत बढ़िया। समझ आया होगा ना, समझ आया नहीं आया, 4 लोगों को बताना जो तुम्हारे साथ होंगे। तुम लोग कोई भी नहीं बताते हो, जो क्वेरी आती है वो वहीं से आ रही है, या तो शिखर वाले बैच में या तो वहां से। चलो हमारा, चलो देखो, आपको पढ़ाना उद्देश्य है हमेशा जिंदगी में, ऐसे नो। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें इसको पहला मानो, इसको दूसरा मानो, इसको तीसरा मानो। मैं 3 क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सियल है, ए, ये ये वाला बी और सी। एक्सियल वाले किसकी, पीएफ एक्सियल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पीएफ एक्सियल की। राधा समझ आ रहा है, ओ राधा, ओ राधा समझ आ रहा है, राधा समझ आ रहा है। चलो बताओ, समझ आ रहा है। पहला, राधा समझ आया वो कि ना, हाँ, पी एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहले क्या बोला, पी एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कुछ नहीं बोल दिया यार। फिर कहा बी में पी एफ एक्सियल, क्या कहा, पी एफ एक्सियल, पी एफ एक्सियल बॉन्ड लेंथ। राधा समझ आया। बस एक बोले, तुम्हारा नाम भी लो, ठीक हो तुम उस, ठीक हो तुम वो। अब क्या बोलूं, अब एक मैच और चल रहा है, कुछ बच्चे बहुत डेडिकेटेड है हमारे, कुछ बच्चे पी एफ एक्सियल बॉन्ड लेंथ और पी एफ, ये पूछा फ्रीक्वेंसी, पी एफ फ्रीक्वेंसी, एक्सियल फ्रीक्वेंसी, एक्सियल ठीक है फ्रीक्वेंसी। वो कैसे देता पेपर में, न्यू ऑफ, न्यू ऑफ कैसे देता है वो, न्यू ऑफ, न्यू ऑफ, न्यू ऑफ पी एफ एक्सियल, ऐसा पूछ रहा है। राधा समझ भी आ रहा है, वो क्लास से ही भाग गई। एक सेकंड है, मैं थोड़ा इनको चेक कर लूं जरा, वो क्लास से ही भाग गई। चलो कोई बात नहीं, भगाना ही उद्देश्य था, ठीक है। यहाँ समझ नहीं आता उसके कुछ भी, यहाँ ऐसे ही नहीं आना है। अब आपको पता है, पहला पूछ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, किस वाले की, इस वाले की। एक्सेल यही है ना, ये वाले इक्वेटोरियल है। एक्सेल इक्वेटोरियल देखना आता है ना, ये ऐसा है, ऐसा, 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 1 2 3, ये रहा चौथा, इसके एक यहाँ से एक यहाँ से। वो बेसिक वीडियो देखना और इसमें अब आना भाई। तो ये एक्सेल वाले की पूछ रहा है, ये एक्सेल इसकी पूछ रहा है, हर एक में क्या पूछ रहा है, इसकी, ए बी सी में। अब आप देखो जरा, ये साफ साफ पता है कि इसके सराउंडिंग में जितने ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएंगे, वो बॉन्ड, वो क्या करेंगे, सेंटर पे पार्शियली पॉजिटिव डेवलप करेंगे। सेंटर पे पार्शियली पॉजिटिव डेवलप हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बार बार कह रहा हूँ, सराउंडिंग वो तो वहां पर तो देखना है, लेकिन उसके बाद वो एटम कितने सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है, सराउंडिंग जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। और स्ट्रेंथ और लेंथ एक दूसरे के परपोज है। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ और लेंथ मतलब लेंथ। बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ एक दूसरे के क्या चलते हैं, इनवर्सली चलते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेंथ आई तो उसके आप चल सकते हो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये ए वाला, फिर बी वाला और फिर सी वाला, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो अगर बॉन्ड लेंथ का पूछेगा तो लेंथ का अपोजिट हो जाएगा सी बी और ए, सी बी और ए। ये क्या है, सी बी और ए, सी बी और ए, सी बी एंड ए। अब आ जाओ, फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्या पूछा है, एक्सियल की फ्रीक्वेंसी, पी एक्सियल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और लिखो, फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ लिखो। बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे देखो जरा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आपकी,
जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। बॉन्ड स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ये केमिकल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू करता हूँ, ठीक है। अब आ गया था यहाँ पे था, तो जो स्ट्रेंथ होगी वही ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का होगा। तो ए बी सी, ए बी एंड सी, सारे के सारे लोग बोलो क्या ये चीज समझ में आई। चलो मैं आगे, सब कह रहे हैं आ गई है, ठीक है ठीक है ठीक है सवाल। अब एक क्वेश्चन है, इसको जरा आप खुद करके बताओ तो तब मानूंगा मैं हो गया। मैं बोलूंगा मेरा पढ़ाया हुआ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें ही अगर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले तो, इस वाले में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, इसी में अगर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बोले, पीएफ बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, पीएफ बॉन्ड एनर्जी, ए भाई स्ट्रेंथ जो है वही एनर्जी है, तो ए बी और सी बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो स्ट्रेंथ का है वही एनर्जी का है, जो स्ट्रेंथ का वही किसका है, एनर्जी का है। ओके, जो स्ट्रेंथ का वही किसका है, एनर्जी का। चलो आगे, जैसे नो एनर्जी और स्ट्रेंथ वहां और ऐड कर दो, क्या है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एनर्जी के भी, बॉन्ड एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एनर्जी के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एनर्जी के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, जैसे नो बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब आ गया एक क्वेश्चन और है। चलो, आपको आपको ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, पी डबल बॉन्ड ओ एफ, पी डबल बॉन्ड ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो आपने एक टॉपिक पढ़ा, हम जब पहले पहले क्लास में गए ना सर की, मतलब ये भी होता है कुछ, ये भी होता है, जैसे नो वी आर लकी कि हमें ऑफलाइन जाने का मौका मिला, ठीक है। ऑफलाइन में जो बात है वो ऑनलाइन में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में सुविधाएं ज्यादा है, बार बार देखो, हजार बार देखो, जैसे ना समझ ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा है। एक चीज को 10 बार देखो, आप पढ़ने की इच्छुक हो तो आप घर बैठ के ही जयराम जी की कर सकते हो। जैसे ना अब आ जाओ, फायदे बहुत है ऑनलाइन के, मतलब नॉलेज जिसको बढ़ाना है, जयराम जी की। अब आ गया जाओ, आपको पूछा पहला क्या क्या तरह का क्वेश्चन है, पीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, पीओ बॉन्ड लेंथ। पहला पूछा है पीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, पीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, पीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहला क्या दे रखा है, पीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, पीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ। दूसरा बोल रखा है पीओ बॉन्ड लेंथ, फास्फोरस ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। फिर कह रहा है फास्फोरस ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इस बैच में थोड़ा पता नहीं इंसान ना, मैं आपको एक चीज बता रहा है, इंसान क्या होता है वो लेजी खुद बन जाता है। जैसे मुझे लगा यहाँ मैंने बहुत दे रखा है तो इस बार मैं थोड़ा फ्रीली जैसा हो रखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लास्ट में दिक्कत हो जाएगी। आपके पास तो और सिलेबस भी है ना, मेरे को तो अपना कराने से मतलब होना चाहिए, बट मैं सोचता हूँ आप बराबर चलो। आप कह रहे हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ, न्यू न्यू कैसे रिप्रेजेंटेशन है, न्यू, चलो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है यार, न्यू पीओ, मतलब इसका मतलब क्या है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पीओ। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, मुझे लगा फिर आपको आ गया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। और सर ने बोला अच्छा पढ़ाने बच्चे को, बच्चा अच्छा पढ़ाओगे तो वो तभी आपके पास लौट के आएगा। बस आप लोग थोड़ा वो करते हो ना जरा, एक एक अभी ये कह रहे थे ना तुमने, मुझे आकांक्षा ने मुझे सुना दिया एक दिन कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, क्लास में कहते हो लेकिन हमें ऐड नहीं कर रखा। मैंने कहा मैंने ऐड आपको लिंक भेजा, मैंने उसी टाइम लिंक भेज दी, 2 फोन रहते मेरे हाथ पे, वहां लिंक ही नहीं जा रही थी। 4 मिनट 3 मिनट बाद उन्होंने लिंक खोल दिया। मैंने कहा आपने तो लिंक बंद कर रखी है, तब क्या कहते हैं। चलो ठीक है, अजय कह रहे समझ आ रहा है, अजय समझ आ रहा है तो इस टाइम का ऑर्डर बता दो, किसकी बात कर रहा है, इसकी पीओ, इसकी बात कर रहा है, ला ला ला, इस वाले की बात कर रहे हैं। हर एक में किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हर एक में किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं।
हर एक में किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो चलो आंख बंद करके आंसर दे दोगे। सराउंडिंग जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ऐड करते जाओगे, बॉन्ड को सेंटर पे उतना पार्शियली पॉजिटिव डेवलप करेगा। जितना सेंटर पे पार्शियली पॉजिटिव डेवलप होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा। कल मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग सिखाऊंगा, वो वहां नहीं सिखाया, ठीक है। अब देखो उसमें से एलटी के कुछ बच्चे कह रहे हैं ना, सर एक बात बताओ यहाँ आप क्या अलग पढ़ाओगे। तो जो आप देख रहे होंगे, मैंने कहा मुझे जिस बैच में जो पढ़ाना होगा ना, तो इसको मैं इसको एबीसी, ठीक है, चलो आप उसकी मर्जी दे, पहला दूसरा। मैंने कहा मैं जिस बैच में जो देना होगा वो मुझे पता है, जैसे नो। अब वो कह रहे यार इसमें भी कुछ अलग हो रहा, तो सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आपने वही कहा सराउंडिंग जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उतना सेंटर को पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ा के देगा। फिर बॉन्ड लेंथ पूछा तो इनवर्सली होगा 4 3 2 और 1। फिर बॉन्ड एनर्जी पूछा, इसकी एनर्जी का तो बस बोलने की जरूरत नहीं है, सराउंडिंग जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी के बेस पर। फिर फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी एनर्जी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 2 3 और 4। ये तो बातें हो रही थी, जैसे नो 1 2 3 4, 1 2 3 सही कवर करें। चलो आगे नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ। चलो चलो ठीक है, आप इतना करो, थोड़ा मुझे सैटरडे को वो दे दो ऑफ, और इसको रिवीजन करते रहो। केमिकल बॉन्डिंग के ओल्ड वीडियो कर देना, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलो।